Hello friends, welcome back to a new video on Education Hub. So in today's video we are talking about trigonometry. So what is trigonometry? So first thing is the word trigonometry derived from Greek word trigon and metron. मतलब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन और मेट्रॉन से। ट्रिगोन का मतलब होता है तीन कोणों वाली आकृति, मींस थ्री साइडेड शेप्स लाइक ट्रायंगल। मेट्रॉन का मतलब होता है मापन, मींस मेजरमेंट। उसके बाद बात आती है व्हाट यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया जाता है तीन कोणों वाली आकृति को, तीन भुजाओं वाली आकृति को मापन करने के लिए। अब यहाँ पे बात आई तीन कोणों वाली आकृति का, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोण क्या होता है। कोण मतलब एंगल्स। व्हाट इज एंगल्स? ओके, द स्पेस यूजुअली मेजर्ड इन डिग्रीज। मतलब इसको किसमें मेजर किया जाता है? डिग्रीज में। इसको इस टाइप से लिखा जाता है ए डिग्री, तो ये साइन होता है, इसे बोलते हैं हम लोग डिग्री। बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस और सरफेसेस एट क्लोज टू द पॉइंट वेयर दे आर कॉल्ड मीट इज कॉल्ड एन एंगल। मतलब जो दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहाँ पे जो क्लोज सरफेस होता है, मतलब उस पे जो लाइन, मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। तो इस फिगर में क्या होगा, इस फिगर में है ये जो दो लाइंस हैं ओ ए एंड ओ बी, एक लाइन पे मिल रही, एक पॉइंट पे मिल रही है कि पॉइंट है ओ, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जब ये मिल रही है तो इस टाइप का एक क्लोज एरिया बन रहा है, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे एंगल। स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस और सरफेस एट द क्लोज टू द पॉइंट वेयर दे आर मीट। यहाँ पे मिल रही है तो ये सरफेस क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक एंगल, ठीक है। हिंदी में वर्ड यूज किया जाता कोण। कोण का मीन्स क्या हो गया कि मतलब दो जगह पे जहाँ पे दो लाइंस मिल रही हैं तो वहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है। और इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, तो इसको लिखा जाता है इस टाइप से। ये एंगल का साइन होता है ए ओ बी। तो जहाँ पे एंगल बन रहा होता है, मतलब जहाँ पे कोण बन रहा होता है, उसको बीच में लिखा जाता है, ठीक है। या तो इसे डायरेक्ट भी लिखा जाता है और एंगल ओ, इसको डायरेक्ट इस टाइप से भी लिखा जाता है। तो इसकी हो गई नेमिंग, इसको नेम कैसे दिया जाता है। उसके बाद थर्ड बात आती है धनात्मक और ऋणात्मक कोण। कि धनात्मक कोण क्या होता है और ऋणात्मक कोण क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। व्हाट इज क्वाड्रेंट? अभी जो हम लोग इससे पहले पढ़ते थे तो हम लोग को बताया जाता था कि एक कोई भी कोण होता है तो संपूर्ण कोण कितने, मतलब एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो उसी के बिहार पे हम लोग क्वाड्रेंट को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री का, उसके बाद ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ये हो जाएगा 180 डिग्री का, और ये हो जाएगा 360 डिग्री 270 डिग्री का, सॉरी 270 डिग्री का। यहाँ पे वापस आके कंप्लीट हो जाएगा 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट हम लोग ने क्या किया, 360 को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है कि क्वाड्रेंट में जब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं। व्हाट इज पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल? जो भी एंगल होगा अगर 0 से 180 डिग्री के बीच में है, इस टाइप से केवल इतने पार्ट में है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। मतलब इतना एरिया जो होगा, ये दो एरिया, इतना एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। और 180 से 360 के बीच का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं हम लोग निगेटिव एंगल। मतलब जो 0 से लेके 180 तक का जो एरिया होता है, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हम लोग कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव एंगल को, और 180 डिग्री से 360 डिग्री तक जितना भी होता है वो होता है नेगेटिव एंगल। अब उसके बाद बात आती है मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड देयर यूनिट। तो मेनली 3 टाइप से एंगल्स को मेजर किया जाता है। फर्स्ट मेजरमेंट यूनिट है हेक्साडेसिमल system, and the second thing is centesimal system, and the last one is रेडियन और सर्कुलर सिस्टम। सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इस सिस्टम में, इस मेजरमेंट सिस्टम में, तो इसमें 90 डिग्री को, मतलब सम कोण को, मतलब एक राइट एंगल को, इस सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसका जो एक भी पार्ट होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्वाड्रेंट में 4 पार्ट होते हैं, तो क्वाड्रेंट क्या है, एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एक पार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसके जो एक पार्ट को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसके हर पार्ट को क्या कहते हैं, एक डिग्री, मतलब एक अंश।
मतलब 1 पार्ट इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ राइट एंगल इक्वल्स टू 1 डिग्री। ठीक है, इसे बोलेंगे डिग्री। और उसके बाद बात आती है 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और हर पार्ट को बोलते हैं 1 मिनट। 1 पार्ट ऑफ डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये साइन लगता है 1 डैश इक्वल्स टू बोला जाता है मिनट। इसके बाद हर मिनट के पार्ट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिसे बोलते हैं 1 सेकेंड। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ओके, एंड 1 पार्ट ऑफ मिनट इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो आपको ये समझ में आ गया कि सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है। 1 पार्ट ऑफ राइट एंगल इक्वल्स टू 1 डिग्री एंड 1 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 मिनट एंड 1 पार्ट ऑफ मिनट इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, उसके बाद बात आती है सेंटेसिमल सिस्टम। सो व्हाट इज सेंटेसिमल सिस्टम? इस सिस्टम में एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो बोला जाता है ग्रेड। 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 मिनट। ओके, उसके बाद बात आती है अब 1 मिनट को भी डिवाइड कर दिया जाता है 100 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, 1 राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो होते हैं 100 ग्रेड के बराबर। उसके बाद 1 ग्रेड को डिवाइड किया जाता है 100 मिनट्स में, जो 1 ग्रेड किसके बराबर होता है 100 मिनट्स के बराबर। और हर 1 मिनट को मतलब 1 मिनट को 100 सेकेंड के बराबर 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसमें होता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। ओके, सो थर्ड वन इज द रेडियन एंड द सर्कुलर सिस्टम। इन दिस सिस्टम द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। सो व्हाट इज रेडियन? रेडियन वो एंगल है जो किसी भी सर्कल में उसके सेंटर पर उसकी रेडियस के बराबर एक एंगल फॉर्म करता है। मतलब यहाँ पे जो ये चीज होगी, ये डिस्टेंस होगा, वो इस रेडियस के बराबर ही होगा और इसको बोला जाता है, रेडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है रेडियन इक्वल्स टू 1 रैड और सी। तो इसे सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे बोला जाता है 1 रैड। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एजुकेशन हब। ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो फॉर फर्दर क्वेरीज।